चुनावी चौसर पर कैरम बोर्ड की चाल, वार्ड 35 से श्याम बिहारी सिंह की सियासी दस्तक। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब चरम पर है। वार्ड संख्या 35 में राजनीतिक गतिविधियां तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। इसी माहौल के बीच कैरम बोर्ड चुनाव चिन्ह के साथ श्याम बिहारी सिंह ने पार्षद पद के लिए अपनी सशक्त दावेदारी पेश कर दी है। उनकी एंट्री ने स्थानीय समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। चुनावी पोस्टरों में श्याम बिहारी सिंह को वार्ड संख्या 35 से क्रम संख्या 11 पर उम्मीदवार के रूप में दर्शाया गया है। कैरम बोर्ड चुनाव चिन्ह को प्रमुखता से उकेरा गया है ताकि मतदाता मतदान के दिन आसानी से पहचान कर सकें। उनका प्रचार नारा विकास का वादा भरोसे का इरादा घर घर पहुंच रहा है और समर्थकों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। श्याम बिहारी सिंह को प्रचार सामग्री में परिश्रमी, सक्रिय और जमीनी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि वे वार्ड की बुनियादी समस्याओं, सड़क, सफाई, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। नुक्कड़ सभाओं और पदयात्राओं के जरिए वे सीधे मतदाताओं से संवाद साध रहे हैं। मतदान की तारीख नजदीक आते ही वार्ड संख्या 35 में चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। पोस्टर, बैनर और जनसंपर्क अभियान से पूरा इलाका राजनीतिक रंग में रंगा नजर आ रहा है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या कैरम बोर्ड चुनाव चिन्ह मतदाताओं का भरोसा जीत पाएगा और क्या श्याम बिहारी सिंह अपने समर्थन को निर्णायक वोटों में बदल पाएंगे। फिलहाल वार्ड 35 की यह जंग रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं, तो पहले अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम श्याम बिहारी सिंह हुआ और मैं वार्ड संख्या 35 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी हूँ। क्या आपका सिंबल क्या है? सिंबल कैरम बोर्ड है मेरा, एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, खेलने का एक साधन। सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं जी तो किन मुद्दों पे आप पहला आपका फोकस होगा, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक वार्ड में जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, और वो क्या है, साफ सफाई है, पेयजल की समस्या है, कचरे का निष्पादन है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आजकल एक आपको हर मोहल्ले में अटल क्लिनिक जो खुला हुआ है या हेल्थ क्लिनिक खुला हुआ है सरकार की तरफ से, वो सुविधा है। रोड रास्ता है, नाली की समुचित व्यवस्था है। उससे आगे थोड़ा और हम लोग करना चाहें तो वार्ड में प्रत्येक रास्ते पर, चौराहे पर एक सीसीटीवी अगर हम लोग चाहें तो। क्यों सीसीटीवी? क्यों? हाँ, कारण क्या है उसका? सीसीटीवी का कारण यह है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए कि रात में कोई आता है, जाता है, कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है, जैसे चैन स्नैचिंग हो गया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ कोई बात हो गया, तो सरकार के संज्ञान में आ जाएगा वो। सर, खास कर युवा पीढ़ी जो हमारी है, खास कर युवा पीढ़ी नशे की ओर जैसे काफ़ी जो है जा रही है, तो कैसे आप इस युवाओं को कैसे रोकेंगे सर नशा को लेकर? देखिए, हाँ, नशा जो है वो एक बहुत विकराल समस्या है समाज के लिए और युवा पीढ़ी में ये ज़्यादा है। तो हम लोग इसको आप बाई फोर्स तो रोक नहीं सकते हैं, तो हम लोगों का प्रयास होगा कि लोगों को मोटिवेट करके, जागरूक करके, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर लोगों को जागरूक करें और इस समस्या को दूर करें। सर, जमशेदपुर में दो चीज़ देखा गया है, खास के युवा की तो बात में, खास के अपराध के क्षेत्रों में युवा जो है सो अपराध के क्षेत्रों में काफ़ी आगे की ओर बढ़ चुके हैं, तो कैसे उनकी मानसिकता को बदला जा सकता है? देखिए, अपराध के क्षेत्र में जो आगे बढ़ चुके हैं उनको, एक तो आप जो सरकार के प्रयास हैं उनको पकड़िए, सजा दिलवाइए, वो तो अलग प्रयास है, वो तो प्रयास सरकार का नहीं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कैसे आप उसको? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप उनको मोटिवेट कीजिए, सामाजिक दबाव डालिए, धार्मिक दबाव डालिए। धर्म सभी लोगों के मन में जो है सो एक भावना होती है कि हम गलत काम नहीं करें। उस स्तर पर उनके सोच को टर्न किया जाए, घुमाया जाए। सर, खासकर महिलाएं जो है, जो नारी शक्ति हैं, तो नारी शक्ति जो है सो काफ़ी जो है सो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। तो अगर आप पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो नारी शक्ति के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? कैसे उनके सृजन विकास को, रोजगार के लेकर हो, चाहे उनके घरेलू हिंसा को लेकर, कैसे आप देखते हैं, कैसे आगे सरकार को क्या संज्ञान में लेना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, नारी के साथ जो भी कुछ भी हो रहा है वो जो घरेलू प्रॉब्लम, घरेलू समस्या है, तो ये तो मान लीजिए सामाजिक स्तर पर ही इसको सुधारा जा सकता है। ये राजनीतिक समस्या नहीं है और राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान, इसको सामाजिक स्तर पर ही लोगों को। नहीं, अगर आपके क्षेत्र में किसी भी ढंग की अगर जैसे कोई महिलाएं ऐसी हैं जो सही में इनोसेंट हैं, अगर उनके ऊपर कोई घरेलू अगर हिंसा होती है, तो कैसे आप किस रूप में देखते हैं, कैसे उसको रोकेंगे? उनके घर के लोगों को समझाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता है, कानूनी
सलाह कानूनी मतलब उस पर कार्रवाई की जरूरत थी कि तो उनके उसके लिए प्रयास करेंगे हम। आज जो खासकर महिलाएं हैं, खासकर उनका जो है स्वरोजगारों को लेके सरकारी योजनाओं का लाभ जो है सो महिलाओं को कैसे आप दिला पाएंगे? हाँ, ये जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसका समुचित लाभ प्रत्येक लोगों को मिले, इसके लिए हम लोग जो है सो उस महिला और समाज सरकार के बीच की जो योजना है उस हम लोग कड़ी का काम करेंगे। जी, तो आप अगर चुनाव जीते हैं तो पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन मुद्दों पे आप कार्य करना सबसे चाहेंगे? पहली प्राथमिकता वार्ड में साफ सफाई, पानी की समय पर समुचित व्यवस्था, बिजली समय पर हो, समय पर मिले। अगर कभी बिजली मान लीजिए कि सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से काटी जाती है तो उसकी पूर्व सूचना मिल जाए। पहले से भी होता है लेकिन उस पर और बढ़िया से प्रयास किया जाएगा कि लोगों को मिले। रोड स्ट्रीट लाइट जो गड़बड़ है, जो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। कभी ऐसा होता है कि सारी सुविधा है लेकिन कंप्लेन करने के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद बनता है। तो मान लीजिए हम लोग अभी अपने स्तर से प्रयास करते हैं, अगर इसमें हम लोगों को अधिकृत जनता कर देती है तो अब जो हम जाएंगे कंप्लेन करने तो एक प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे तो हो सकता है कि उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। सर, आपके क्षेत्र में खासकर मैं देख रहा हूँ जो रोड के भी लेकर एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ड्रेनेज को लेकर भी एक समस्याएं हैं, और काफ़ी आज भी साफ सफाई को लेकर मतलब मनुष्य हर एक व्यक्ति को जागरूकता भी फैलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ये भी सरकार का ही सिर्फ काम नहीं जी। है। आप साफ सफाई की जो बात कर रहे हैं वो केवल आप सोचें कि कचरे की गाड़ी या उठा के ले जाए और फेंक दे और साफ सफाई नहीं, हम लोगों को प्रत्येक लोग को जागरूक होना होगा। लोग कचरा ले आके नाली में फेंक देते हैं, ले जाकर के नदी के किनारे फेंक देते हैं। तो अपने भी जागरूक होना होगा। सरकार को जो हम दोष देते हैं उसके साथ साथ पहले खुद को भी सुधारना होगा। हम लोग खुद को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। पहले अपने हम लोग सुधरें और उसके बाद सरकार से हम लोग सुविधा लें कि भाई इसका आप यूज़ करें। ठीक, बताएं आप सर। मेरा नाम श्याम बिहारी सिंह है, मैं वार्ड 35 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह मेरा कैरम बोर्ड है। मैं अपने वार्ड के सभी मतदाताओं से, सभी मतदाताओं से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप एक बार मुझको सेवा का मौका दें और मुझ पर विश्वास जताएं। आपके विश्वास पर मैं खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 35 है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह हुआ, लोग मुझे प्यार से गोलू बोलते हैं। यहाँ पे गोलू भाई, यहाँ पे मेयर में भी लोग खड़े हैं, वार्ड में भी खड़े हैं, तो वार्ड में आप लोग क्या मन बनाए हैं? वार्ड में तो हम लोग मन बनाए हैं श्याम बिहारी जी को चुनने का। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि मैं जब से होश संभाला हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, तब से मैं श्याम बिहारी जी को देख रहा हूँ। लोगों के प्रति अपना जो समर्पण है, अपना काम धंधा छोड़ करके रात बिहार कहीं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, लोग उन्हीं के समक्ष जाते हैं और उनसे मदद की गुहार करते हैं। और वो इंसान 1 बजे रात में भी फ़ोन करने से तुरंत अपना गाड़ी लेके, कोई बीमार पड़ गया तो उसको हॉस्पिटल ले गए, या किसी को कुछ गरीब आदमी है, घर में कुछ फंक्शन है, शादी है, मरनी है, तो उसमें भी वो अपने जेब से ही पैसा निकाल के लोगों का मदद करते हैं। कोई भी सरकारी विभाग में किसी का कुछ काम हो, वो तुरंत आपको पेपर वर्क में हमेशा एकदम आगे रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। इनके बारे में आप किसी से भी समाज में घूम के पूछ लीजिए, एक सिंगल पर्सन आपको नहीं मिलेगा इनके बारे में गलत बोलने के लिए। ये ऐसे शख्स है, ये यहाँ के लिए बहुत मतलब कि इनमें मतलब कि यही नहीं, इनके परिवार भी पूरे जो है ना वो बहुत समाज सेवी है, समाज के स्तर पे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है गोलू भाई, धन्यवाद। थैंक यू। सतीश श्रीवास्तव। सर, ये कौन सा वार्ड है? ये 35 नंबर वार्ड है। 35 नंबर वार्ड है जी। तो सर यहाँ पे तो काफी मतलब जो है सो मेयर हो चाहे वार्ड मेंबर हो, काफी लोग हैं सर। क्या कहना चाहेंगे वार्ड मेंबर में और वार्ड में खास के कौन ऐसे अच्छे प्रत्याशी हैं? वार्ड में हम लोग के तो नज़र में श्याम बिहारी सिंह जी बहुत अच्छे यहाँ तो हैं। ढेर सारे प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी तो बहुत हैं, चुनाव है तो प्रत्याशी तो रहेंगे ही, लेकिन श्याम बिहारी जी जो हैं वो मैंने समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब समाज सेवा करते हैं जी। वो। लोग नया समाज सेवा शुरू करेंगे, शुरू से हमेशा समाज में ही रहे। समाज सेवा ही इनका परम मैंने कर्तव्य है, हमेशा शुरू से यही काम। दोबारा अपना परिचय बता दें। सतीश कुमार श्रीवास्तव। सा वार्ड है? ये आपका 35 है। 35 है। क्या सुन नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयेंद्र प्रसाद। सर, यहाँ पे वार्ड मेंबर में ढेर सारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो कौन अच्छा कैंडिडेट कौन सा है जो आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करता हो?
अभी तो मैं दूसरे के बारे में तो मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे वार्ड में जो खड़े जी। हैं, जो 35 नंबर में है, इनका 11 नंबर संख्या है इनका। इनको क्यों वोट देना चाहते हैं, क्यों वोट इनका वर्क इनका शुरू से, मैं जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, पहले मैं टाटा कंपनी के क्वार्टर में रहता था, मेरा यहाँ पर रहे हुए 25 साल से ज़्यादा हो गया जी। है। और इनका वर्क ज़्यादातर रहता था कि एकदम सोशल वर्क से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हमारे कॉलोनी के साथ में मंदिर में भी जो है, मंदिर में भी इनका शुरू से हम देख रहे हैं कि मंदिर में भी काम ये अच्छे लोग, करते इनके हैं। क्या नाम क्या है इनका? इनका नाम है श्याम बिहारी सिंह। श्याम बिहारी श्याम बिहारी सिंह। सिंह। कितने सालों से ये सेवा का कार्य करते हैं यहाँ पे? कितने बार से? कितने वर्षों से आप इनको जानते हैं? मैं इनको जब से मैं आ रहा हूँ 25 साल से, तो मैं इसको मतलब एक अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति इन समाज से जुड़े हुए हैं। किसी भी आदमी लोगों का अगर कोई परेशानी कठिनाई होता था तो हम लोग इनके आके करते थे। हमारा जैसे बिजली का भी कोई प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि ये तो लाइन अभी हमारा अभी सब तो थोड़ा सा ठीक हुआ। ये पहले हमारा बहुत ही प्रॉब्लम होता था, पानी वानी का प्रॉब्लम होता था, हम लोग उनको सॉल्व करते थे, तो इन लोगों को बोलते थे, तो इनके थ्रू हम लोग का घर में पूरा पानी। मतलब इनको वोट देना चाहिए। इनको वोट देना चाहिए, और ये मतलब कि हमारा वार्ड के लिए सबसे सुशासित व्यक्ति है। भैया अपना थोड़ा परिचय बता दें। मेरा नाम रोशन सिंह है। भैया यहाँ वार्ड में तो ढेर सारे प्रत्याशी हैं और मतलब काफ़ी लोग प्रत्याशी हैं जो है सो क्या आपका क्या मतलब क्या सोच रहे हैं इसके प्रत्याशी के बारे में? कौन एक अच्छे प्रत्याशी हैं? वार्ड में सही बात है कि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी इसमें सबसे अच्छे छवि के श्याम बिहारी सिंह हैं। जी। तो इनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कैसा इनका लगाव रहा है, समाज के प्रति कैसा लगाव इनका रहा है? समाज में जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सब नेता है जी। और ये समाज का बेटा है। मतलब गहराइयों तक समाज के विषय में जाते हैं। हाँ, सबके पास जाते हैं, जी सुख दुख में हर जगह जाते हैं। और हम लोग भी पहले घूम लिए पूरे वार्ड 35 में, जी जी। सोचे अपना मत को बेकार न दे किसी को, जो जीतने वाले कैंडिडेट है उन्हीं को दे। तो अब 1 नंबर पर श्याम बिहारी जी हम लोग। सर ये मेयर में भी जो है सो लोग काफ़ी लोग खड़े हैं। मेयर में हम लोग देंगे सुधा गुप्ता को वोट, सुधा गुप्ता देते नीरज सिंह को, लेकिन यूजीसी भाजपा के समर्थित वाले हैं जी। यूजीसी के कारण नहीं देंगे उनको। अच्छा अच्छा हम जात के भूमियार हैं, अच्छा अच्छा। इसीलिए सुधा गुप्ता को देंगे। ठीक है, धन्यवाद।